तो दोस्तों हम दिल्ली आ गए और जैन टीवी में बतौर एंकर हमारी नौकरी लग गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई यहाँ पर रुका कहाँ जाएगा। तो ये भी बड़ी लंबी कहानी थी। मैं रुका इरोज़ गार्डन फरीदाबाद अपनी बुआ जी के यहाँ, बड़ी बुआ के यहाँ। और ये कुछ ऐसा था कि मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद हम लोग कई सालों के बाद, 2 दशकों के बाद बुआ जी के संपर्क में आए थे। हमारे एक चाचा जी थे जो कहते हैं ना कि पापा के भाई नहीं थे लेकिन वैसे रिश्ते में चाचा लगते थे। वो कई सालों से टच में थे। तो जब उन्हें पता चला कि अनुराग दिल्ली जा रहा है तो उन्होंने कहा कि फिर तो ये बहन जी के यहाँ यानी बुआ जी के यहाँ रुक लेगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि पापा के जाने के बाद से जो मम्मी के इन लॉज का उनके प्रति व्यवहार था उससे मैं नाखुश था। लेकिन फिर मम्मी ने कसम दी, बोली बेटा कब तक बिगड़ा रहेगा सब कुछ, अगर वो लोग पहल कर रहे हैं तो चलो। मेरी ये शिकायत थी कि इतने सालों से हम भूखे थे, भरे पेट थे, जिंदा हैं, मर गए, किसी ने हमारी सुध नहीं ली। मम्मी बोली चलो दरगुजर करो सब चीज़ें और एक नई शुरुआत हो रही है, नई नौकरी लग रही है। ऊपर वाला अगर यही चाहता, उसकी यही मर्जी है तो जाओ बुआ क्या रुक जाओ। हालांकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रुक नहीं पाया क्योंकि मेरा अपने आप से अंतर्द्वंद चलता रहता था। मैं एडजस्ट ही नहीं हो पाया, कंफर्टेबल नहीं हो पाया वहाँ पर कभी। तो बहरहाल इससे एक चीज़ और याद आई मुझे। बीच में ये कहानी घुसा रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है सुनानी क्योंकि अचानक से याद आ गई। और ये जो मैं कहानियाँ आपको सुनाता हूँ ना, मैं पहले से कुछ डिसाइड नहीं करता कि क्या बोलना है क्योंकि जो अब आप बीती है तो वो याद है ही। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि क्या होता था कि भाई नाना नानी का दबाव था कि भाई आप प्रतियोगी परीक्षाएं भी दें, रेलवे की, बैंक पीआरओ की, पीओ की, तो वो हम फॉर्म भरते रहते थे। तो जब पहली बार हम दिल्ली आए और दिल्ली में सेंटर पड़ा तो ये हुआ कि रुकेंगे कहाँ। ये इससे भी पहले की बात बता रहा हूँ आपको, एक एक्सपीरियंस है बुरा, वो सुना देता हूँ। तो ये हुआ कि भाई कहाँ रुकेंगे। तो हमारे 4 मामा हैं साहब, उनमें से जो बड़े मामा हैं राकेश मामा और उनसे छोटे राजीव, उनके कुछ संपर्क हुआ करते थे दिल्ली में, उनके दोस्त लोग रहा करते थे। तो मम्मी ने नानी से कहा कि अगर राजीव या राकेश अपना कोई बता दें कहीं तो अनुराग रुक लेंगे, एक दिन की बात है, एक शाम चले जाएंगे, दूसरे दिन पेपर दे के वापस आ जाएंगे। तो ना तब मैं स्टेज शोज़ किया करता था ऑर्केस्ट्रा में, तो मैं मिमिक्री भी किया करता था। मैं 22-23 फिल्मी कलाकारों की आवाज़ निकाल लिया करता था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेज एंकर को मस्खरा कहा जाता था। स्टैंड अप जैसा कोई टर्म तब था नहीं, तो उन लोगों की नज़र में मस्खरा था। तो यार पता चला कि भाई नानी ने आके कहा कि भाई वो अनुराग को अपने दोस्त के यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी क्योंकि ये जोकर टाइप आदमी है, मस्खरा है। तो वो कह रहे हैं हम अपने दोस्तों के यहाँ अनुराग को भेज के अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहते। और दोस्तों आप यकीन मानिए, मैं दिल्ली आया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोया पूरी रात। तो कहीं ठिया नहीं था, होटल में रुकने के पैसे नहीं हुआ करते थे। माँ ने टिकट विकट के पैसे दे दिए, वही बहुत था उस वक्त। तो मैं आया और मैं रेलवे स्टेशन पर सोया पूरी रात, अपना बैग तकिए की जगह लगा करके बेंच पे। सुबह उठा और वहीं वो जो पीने वाला पानी होता है उसी से मुंह धोया और बस पेपर देने निकल गए और पेपर दे के आए और वापस ट्रेन आके पकड़ी और वापस अपने आगरा। तो दिल्ली में अगर आप कहें तो मेरा पहला नाइट स्टे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बेंच पर बीता है। तो बहरहाल अब इससे अगर कंपैरिजन करें तो बुआ का घर इरोज़ गार्डन में, भाई कोठी थी उनकी, ऊपर सलमा सुल्तान का घर था। जी हाँ, उमंग कुमार जो अब मशहूर सेट डिज़ाइनर पहले हुआ करते थे, अब तो डायरेक्टर भी हो गए, उमंग कुमार, वो वहाँ पर उनका घर था। मैं मिला नहीं कभी, सलमा सुल्तान जी से भी कभी नहीं मिला और उमंग कुमार से भी कभी नहीं मिला। हालांकि बुआ ने काफ़ी कोशिश की कि भाई मैं मिलवाती हूँ, बट वो कभी पॉसिबल हो नहीं पाया। तो वहाँ रहने का अपना एक अलग जलवा हुआ करता था और जैन टीवी में हम 5,000 रुपये की नौकरी पे लगे थे। तो बहरहाल मैंने नौकरी वहाँ से 544 नंबर की बस होती थी जो मैं पकड़ता था बदरपुर बॉर्डर से, और वो सीधे सरोजनी नगर ले जा करके मुझे ड्रॉप करती थी और मैं उस बस में आता जाता था। तो बहरहाल 5,000 रुपये की ये नौकरी हमारी ऐसे शुरू हुई जैन टीवी में। तो अखबारों में लिखने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था
लेकिन ये मुझे लगता था कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मैंने टीवी के लिए पहली बार स्क्रिप्ट लिखी तो पता चला कि भाई इतनी साहित्यिक हिंदी नहीं चलती। टीवी जो है वो गांव वाले भी देखते हैं, शहर वाले भी देखते हैं, तो प्रचलित भाषा का प्रयोग कीजिए। यार ये प्रचलित भाषा का प्रयोग मुझे ऐसा लगा कर करके कि मैं तो साहित्यिक हिंदी भूल गया, अब तो मैं अखबार में कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। तब मैंने एक कविता भी लिखी थी, मैं कोशिश करूंगा, आप देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस कविता का लिंक डाला। मैं पहले यूट्यूब पर सुना चुका हूँ, बट अब आप क्योंकि ये किस्सा सुना रहा हूँ तो देखिए कि मैंने अपने अंदर कितनी हिंदी बची है ये जानने के लिए वो कविता लिखी थी। संभावना है क्या मरी, ये शीर्षक था उसका। तो ये कविता सुनिएगा अगर आपके पास समय हो तो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो वो कविता हमने लिखी तो पता चला कि नहीं, हिंदी तो जीवित है अपने अंदर, लेकिन वो काम की नहीं है टीवी में। वो साहित्यिक हिंदी टीवी के काम की नहीं है। टीवी में प्रचलित हिंदी चलती है जो सबकी समझ में आ जाए। रिक्शे वाला देखे, सब्जी वाला देखे, गांव वाला देखे, शहर वाला देखे, सबकी समझ में आ जाए। तो ये एक बड़ी प्रतिबद्धता हो गई कि आपको उस दायरे में रह के काम करना। खैर वो भी सीखी। हिंदी टाइपिंग मैंने पहली बार जैन टीवी में सीखी, भाई इन स्क्रिप्ट में कैसे टाइप किया जाता है। मैं आगरा में हनुमान टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे टाइपराइटर सीखने जाता था। भाई मैंने मेरे ख्याल 1-1.5 महीना टाइपिंग सीखी। वो टाइपराइटर के बीच में मेरी उंगली घुस जाती थी, चोटिल हो जाती थी, लेकिन मैं टाइपिंग नहीं सीख पाया। लेकिन विश्वास मानिए इन स्क्रिप्ट पे मैंने जब टाइप किया जैन टीवी में तो 3 दिन में मैं हिंदी टाइपिंग सीख गया। आज भी जब मैं लैपटॉप पर एप्पल के हिंदी टाइपिंग करता हूँ तो मेरे बच्चे देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पापा इसमें तो हिंदी दिख नहीं रही, आप टाइप कहाँ से कर रहे हो। तो वो अब अंदर सबकॉन्शियस माइंड में है, खट 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 वो अपने आप हो जाता है। तो ये मैंने वहाँ सीखा। लेकिन वहाँ जो मैनेजिंग एडिटर थे जॉयस सेबेस्टियन, भाई वो मेरे को बुलेटिन नहीं पढ़ने देते थे, वो सुपरफास्ट पढ़वाते थे मुझसे। और उस वक्त जैन टीवी में अभी के नाम से सुपरफास्ट जाया करता था। और तब साहब ऐसा सिस्टम नहीं था। तब क्या होता था, टेप पे रिकॉर्ड होता था बुलेटिन और वो VSNL जाता था एक राइडर लेकर के, और जैसे आपने अभी रिकॉर्ड कर दिया बुलेटिन तो उसके आधे या पौन घंटे बाद ऑन एयर होता था, बल्कि और 1 घंटे के बाद। तो ब्रेकिंग जैसा तब कोई प्रचलन था नहीं। ब्रेकिंग आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आप अभी चिल्लाओगे ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, लेकिन जनता के सामने वो खबर 1 से 1.5 घंटे के बाद जाएगी क्योंकि टेप पर रिकॉर्ड होगी। फिर टेप लेके एक राइडर जाएगा VSNL, फिर वहाँ पर वो टेप के थ्रू ऑन एयर जाता था, अपलिंक होता था। तो भाई वो अभी पढ़वाते थे मुझसे। हमारे एक प्रोड्यूसर साहब थे संजय कुमार, जो अब करियर काउंसलर हो गए हैं। तो वो मेरे बड़े एडमायरर थे। बोलते थे यार अनुराग तेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, तू पढ़ता इतना अच्छा है, और तेरे अंदर ना तरीका है, सलीका है एंकर वाला, तो तुझसे काहे नहीं पढ़वाते हैं ये मेन बुलेटिन। मैं कहा भैया पता नहीं क्यों नहीं पढ़वाते हैं। बोले जाके बात करो ना एक बार, काहे नहीं तुमसे बुलेटिन पढ़वा रहा है, काहे सुपरफास्ट में वेस्ट कर रहा है तुमको। मैंने कहा अच्छा मैं पूछता हूँ जाकर क्यों वेस्ट कर रहे हैं मुझे। तो भाई मैं जॉयस सेबेस्टियन के पास गया। मैंने कहा जॉयस सर। बोले हाँ, वो साउथ इंडियन थे जैसे कि नाम से लग रहा है। तो बोले हाँ भाई बोलो, कैसे आया रहा। मैंने कहा सर वो बस मैं ये कह रहा था कि मुझे मौका दीजिए बुलेटिन में। बड़ी डिप्रेसिंग बात की उन्होंने, मैं बहुत डिसहार्टन हुआ। उन्होंने कहा देखो अभी अनुराग क्या है ना कि हमारे टीवी सुबह लोग ट्यून इन करते हैं, तो जब ट्यून इन करते हैं तो बड़ा लोग ब्यूरोक्रेट है और इधर मिनिस्टर लोग है, वो बोल के हमारा जैन टीवी देखते हैं। तो क्या मांगते हैं, सुबह उठ के ना फ्रेश फेसेस वो देखने को अच्छा लगेगा। अभी वो देखेगा टीवी खोलेगा तो काला बैठा हुआ राक्षस टाइप का, वो लोग डर सकते हैं। इसको टेक इट नॉट अदरवाइज, बट दिस इज़ माई परसेप्शन। सो अभी कोशिश करो, इम्प्रोवाइज करो तो देखेंगे। अभी थोड़ा ब्यूटीफुल फेसेस, अच्छा फ्रेश फेसेस दिखाने के ठीक रहेगा बोलेगे। तो अभी तुमको जितना दे रहे हैं ना उतना बहुत है। अभी किधर और चैनल में जाएगा तो सुपरफास्ट भी पढ़ने को नहीं मिलने का तुमको, मैं तुमको बोलते हैं। पता नहीं यार उनको मुझसे क्या खुंदक थी। मैं बड़ा डिसहार्टन होके आ गया। और दोस्तों जैन टीवी में बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया मैं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि आई एम मिसप्लेस्ड, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया का। मैंने 1999 में जैन टीवी ज्वाइन किया और 7-8 महीने मैंने काम किया हुआ। 2000 में मैंने जैन टीवी छोड़ दिया। बहुत अच्छे लोग थे मेरे साथ उस वक्त। चारुल मलिक थी, एंकर थी, सुजाता पद्मनाभन थी, बाद में वो ESPN स्टार स्पोर्ट्स के लिए एंकर करती थी, और संजय द्विवेदी हमारे बॉस हुआ करते थे, अनिल त्यागी हमारे बॉस हुआ करते थे, जॉयस सेबेस्टियन तो थे ही मैनेजिंग एडिटर। इसके अलावा पार्थ सारथी तिवारी थे जो NDTV में रहे हैं,
अब भी NDTV में हैं, राहुल सिन्हा जो अब TV9 भारतवर्ष में है, 7 बजे सत्ता के नाम से शो करते हैं, सौरभ मनचंदा जो बाद में जी बिज़नेस में चले गए थे, वो हुआ करते थे हमारे साथ। ये सारे लोग थे, बहुत अच्छा एक ग्रुप था। तो हम लोग वहाँ जैन TV में अपना करते थे और उसके बाद नौरोजी नगर में ढाबे पे खाना खाने के लिए जाया करते थे, डेली रूटीन था। और जब सैलरी मिलती थी तो पीछे दूसरी तरफ सरोजिनी नगर मार्केट जाते थे, वहाँ से कपड़े अपड़े ख़रीदते थे। बहरहाल ये 7-8 महीने का जो टाइम था जैन TV का, ये बहुत बेहतरीन गुजरा। कुछ सीखा, दिल्ली घूमा। दिल्ली से वो मेरा पहला एनकाउंटर था जब मैं दिल्ली को समझ रहा था, दिल्ली मुझे समझ रही थी। लेकिन इतना मैं ज़रूर समझ रहा था कि यार ये मुझे करना नहीं है, मुझे TV न्यूज़ नहीं करनी, क्योंकि बॉम्बे से आया था मैं, कई सालों बॉम्बे में स्ट्रगल करके, वहाँ छोटे मोटे सीरियल में छोटे मोटे रोल करके, डबिंग का काम करके, स्टेज शोज़ करके, मुझे लगने लगा था कि ये बहुत छोटा पर्दा है, न्यूज़ का पर्दा जो है बहुत छोटा पर्दा है। तो मैं कसमस आता था उसमें, और वैसे भी न्यूज़ पढ़ने का मौका कहाँ दे रहे थे जैन TV वाले, वो तो सिर्फ सुपरफास्ट पढ़वाते थे मुझसे। तो मैंने जैन TV छोड़ दिया। जैन TV छोड़ने के बाद, ये सन 2000 की बात है, और उसके बाद मैंने 2003 में सहारा ज्वाइन किया था। तो 2000, 2001, 2002 मैं रहा कहाँ गया उसके बाद में, ये आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। और अगर जैन TV से जुड़ी कोई और याद आ गई तो अगले एपिसोड में कंक्लूड कर लेंगे। और मुझसे कई लोगों ने कहा कि अनुराग जी वो न्यूज़ व्यूज़ वाला मैटर ठीक था, मोह माया मिथ्या वो आप 10 बजे डाला करते थे, अब ये जो आप कहानियाँ सुना रहे हैं इसको सुबह 8 बजे डालिए। तो इसी वजह से भी ये कहानी आप सुबह 8 बजे देख रहे हैं। कोशिश करूँगा रोज़ कैमरा लगा के ऐसे बात कर पाया तो रोज़ सुनाऊँगा आपको कहानियाँ। कहानियों का भैया अंबार है अपने पास। और अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है और मेरी कहानी खासकर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा और क्या लगा आपको बुरा। आज की कहानी में इतना ही, बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।